कितनी सीट्स आपकी एमएससी केमिस्ट्री के लिए मौजूद हैं टोटल सारी आईआईटीज में। जब आप जॉब के लिए एग्जाम दोगे, पर्टिकुलरली जॉब पाने के लिए, तो टोटल सीट ही 15-15 सीट्स आपको मिलेंगी। ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे और खुद पे भरोसा रखोगे तो आप इनफ कैपेबल हो। पर्टिकुलरली किस आईआईटीज में कितनी सीट है, आईआईटी बॉम्बे में कितनी है, आईआईटी दिल्ली में कितनी है, आईआईटी रुड़की में कितनी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं ले लेना है कि यार बहुत कम सीट्स हैं या और बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको भाई एक सीट चाहिए, इंडिविजुअल सीट चाहिए, आपको आपके पड़ोसी के लिए सीट नहीं चाहिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी, स्वागत है आप सभी लोगों का PWIIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और IIT जैम एग्जामिनेशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बेसिकली जैम केमिस्ट्री के लिए वीडियो है कि IIT जैम केमिस्ट्री का जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर MSc केमिस्ट्री में टोटल सीट्स कितनी है ना, उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ये जैम 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अपन जब एडमिशन्स पर जाएंगे और एडमिशन्स में हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ भी इनमें से क्लिक करते हैं तो एक पोर्टल खुलता है जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और सीट मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताता है। बेसिकली हमें सीट मैट्रिक्स यहाँ पर देखना है कि कितनी सीट्स आपकी एमएससी केमिस्ट्री के लिए मौजूद हैं टोटल सारी आईआईटीज में। पर्टिकुलरली किस आईआईटीज में कितनी सीट है, आईआईटी बॉम्बे में कितनी है, आईआईटी दिल्ली में कितनी है, आईआईटी रुड़की में कितनी है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये ऑल इंस्टीट्यूट है, जस्ट हमें हमारा पेपर डालना है केमिस्ट्री एंड देन यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूरा अपने पास खुलकर आ गया। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली की होता है ये, है ना, अल्फ़ाबेटिक में आपका बी है, आईआईटी भिलाई ऊपर, है ना, दैट इज इसकी जो सीट्स हैं वो टोटल 20 सीट्स है। जनरल की 8 है, 2 5 3, है ना, और 1+1 जो ये स्टार में 1 बने हुए हैं ये PWD की सीट है ना। और इसी तरीके से आप पूरी सीट देख सकते हो। जैसे आईआईटी बॉम्बे का है ना, पहला आपका जो टारगेट है उसको देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे आपकी मांगता क्या है, केमिस्ट्री, और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, एसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे के लिए एमएससी केमिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री 3 साल के लिए या फिर 6 सेमेस्टर में होनी चाहिए। साथ ही साथ मैथमेटिक्स आपका 2 सेमेस्टर्स के लिए होना चाहिए, है ना। जैसे जो ऑनर्स कर रहे हैं, है ना, जो ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, DU से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक जनरल इलेक्टिव का आता है और उसमें आपको बताया भी जाता है ना। जैसे हम भी जब ऑनर्स कर रहे थे, बीएससी ऑनर्स, तो उसमें ये कहा था कि भाई मैथ्स ले लेना 2 सेमेस्टर में, क्योंकि आगे एमएससी में पड़ता है इसका फ़र्क। हमें DU का बोल के कहा था कि भाई एमएससी जब DU से कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 सेमेस्टर में मैथ्स मांग लेते हैं। तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में भी मैथमेटिक्स फॉर 2 सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। सीट्स काफ़ी मतलब कि भाई है ना, ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं है। जनरल की अगर 22+1 है, टोटल सीट्स 57 सीट्स है ना। 57 सीट्स कुछ मतलब कि आप ऐसे देखोगे तो कि हाँ भाई 57 सीट तो कम है, बट आगे जब आपको जॉब के लिए जो एग्ज़ाम देने हैं, है ना, जब आप जॉब के लिए एग्ज़ाम दोगे, पर्टिकुलरली जॉब पाने के लिए, तो टोटल सीट ही 15-15 सीट्स आपको मिलेंगी। जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम निकलते हैं, पूरा सेंट्रल पे निकलता है ना, पूरा देश देता है, मतलब पूरा मतलब एमएससी के बाद वाले सारे लोग देते हैं, मतलब कि जर्नल है, पूरे सेंट्रल एग्ज़ाम है, कोई स्टेट एग्ज़ाम नहीं है वो। उसमें भी लगभग 15-20 सीट्स होती हैं। तो आप देखकर अगर कुछ फील करना चाहते हो, हम ये देख रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री, इसके अंदर 57 है। ये एमएससी PhD ड्यूल डिग्री है इन साइंस एंड एनर्जी। हाँ, इसके लिए केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, बट मेन मेरे जो फोकस रहने वाला है वो ये रहने वाला है आईआईटी बॉम्बे, और इसकी 57 सीट है। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूँ, आईआईटी दिल्ली में पिछली बार ये कोर्स ऐड हुआ था, बायोलॉजिकल साइंस वाला, जो BT जैम BT वाले भी देते हैं आई थिंक, और केमिस्ट्री वाले भी देते हैं। और यहाँ पर आपके पास यही है कि किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, है ना, आपके पास 3 साल की या 4 साल की क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली की सीट 68 है भाई, है ना, 68, 26 सीट यहाँ पर है, टोटल 68 सीट्स हैं, है ना। 68 सीट्स काफ़ी होती हैं सीट्स, है ना, तो ये ध्यान रखना। पहले इतनी नहीं होती थी भैया, है ना।
कम ही होती थी इससे, है ना, लगभग ऑन एन एवरेज 40-45 के आसपास होती थी, है ना, आज से 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें। तो इस तरीके से ये है, और आगे आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसने क्या मांगा हुआ है, सिर्फ केमिस्ट्री मांगा हुआ है, 6 सेमेस्टर में मैथ्स की कोई बात नहीं करी हुई है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सारा देख सकते हो। IIT धारवाड़ जो है उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई है, नो रिस्ट्रिक्शंस है। कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है सिर्फ जैम पेपर, है ना, और ऑब्वियसली वो काउंसलिंग में रैंक वाइज का हिसाब पड़ता ही है। सीट्स यहाँ पर 15 ही है, बट अगर गांधीनगर की बात करें तो 45 सीट्स हैं, गुवाहाटी की बात करें तो 60 सीट्स हैं, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 40 सीट्स हैं, इंदौर, जम्मू, इस तरीके से अगर आप देखते चलो तो यहाँ पर IIT कानपुर में भी 49 सीट्स है, खड़गपुर में 57 सीट्स है। खड़गपुर में ये ध्यान रखना, जॉइंट होता है भाई, MSc PhD होता है, खड़गपुर की जो है सीट जॉइंट PhD होता है, और BSc मांगता है, वो भी एटलीस्ट 6 सेमेस्टर में आपके पास होनी चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना। पर हाँ, सीट्स हैं 57 सीट्स हैं, ठीक है, काफ़ी सही अमाउंट में। IIT मद्रास 67 सीट है, IIT मंडी 15 सीट्स है, IIT पलक्कड़ में 21, IIT पटना 30, IIT रुड़की 44। हाँ, ये आई थिंक फिर जब हमारे टाइम में भी लगभग इतनी ही थी, 42 के अराउंड हमारा बैच बना था, 42 के अराउंड बैच बना था एक, है ना, तो उतनी ही थी। और उसके बाद आपका IIT रोपड़ है, IIT तिरुपति है, BHU वाराणसी है 25। टोटल सीट्स अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल की अगर टोटल सीट्स हम बात करें 348 है, और उसके बाद अगर हम बात करें टोटल सीट जो है 855 है। अगर कोई जर्नल के हिसाब से है तभी हम कहते हैं कि भाई जर्नल में आप समझ के चलो अंडर आप होने चाहिए, लगभग 350-400 के अंडर होने चाहिए। और अच्छी IITs के लिए तो आपको मतलब अच्छी IIT जैसे बॉम्बे, दिल्ली, है ना, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, गांधीनगर, इनमें तो फिर भी गेम रहता है 250 तक का, 200-250 तक का गेम रहता है। तो आपको अब इतना बस ये ना एक देखने का होता है, अब इसको ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं ले लेना है कि यार बहुत कम सीट्स हैं या बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको भाई एक सीट चाहिए, इंडिविजुअल सीट चाहिए आपको, आपके पड़ोसी के लिए सीट नहीं चाहिए, ना ही आपका पड़ोसी आपके लिए कोई सीट लेकर आएगा। आपको एक सीट चाहिए, आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो, जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ते रहो, बट डेली अपना थोड़ा सा ना लिमिट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहो, है ना। मतलब कि आपने अगर आपको लगता है कि इतनी आपका कंफर्ट जोन में आ गया इतनी पढ़ाई करना, तो उसको डे बाय डे आप थोड़ा सा इंक्रीज करने लगो, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है। अगर आप बिना डरे ईमानदारी से जैसा आप कर रहे हो वैसी मेहनत करते रहे, किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो, है ना। कोई क्वेश्चन हो सकता है इजी भी हम प्रैक्टिस करते वक्त गलत करेंगे, इजी क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स में हम गलत कर रहे होंगे, बट उससे इतना नेगेटिव होकर मत रहना कि यार मेरे से तो इतने आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार अपने आप को चेक करने जा रहे हो। कोई बहुत बड़ा मैच खेलने जाता है ना, टेस्ट मैच है मान लो, या कोई वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो उससे पहले कितनी बॉल वो प्रैक्टिस करते हैं ना नेट्स में, और उसके अंदर कोई एक आधी बॉल तो बीट भी होते हैं, तो उससे अब वो जज नहीं करेंगे, है ना। या तो फिर वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस ही ना करें, अगर फुल कॉन्फिडेंस ही रहना है कि यार बहुत बढ़िया प्लेयर है, चेक ही नहीं करते, है ना, टेस्ट करने जाते हैं अपने आप को। तो आप भी जो कर रहे हो, अगर कुछ क्वेश्चन अटक रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, मैं भूल जा रहा हूं सर, ये सबके साथ इक्वल फीलिंग है। अब इस फीलिंग को जितना जल्दी आप समझकर उसके ऊपर काम करने लगोगे वो आपके लिए फायदेमंद है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप आराम से ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे और खुद पे भरोसा रखोगे, तो आप इनफ कैपेबल हो इस एग्जाम को निकालने के लिए। आपने जो मेहनत करी है, जो पीछे से आप मेहनत करते आ रहे हो, वो मेहनत आपको साथ देगी, आप पेपर में नहीं भूलेंगे। सबको लगता है हम भूल जाएंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो मेहनती होता है उसका कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाती है। तो ये जस्ट आपके लिए एक वीडियो थी कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते थे कि सर मैथ का क्या है, तो मैथ का भाई आपने देख लेना यहाँ पर, है ना, किस किस उसमें है। IIT बॉम्बे में तो था ही, है ना। और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी जो इधर अगर हम इंफॉर्मेशन ब्रोचर में देखेंगे तो इधर भी जो यहाँ पर है PDF, उसके अंदर भी यही चीज़ मौजूद है। अगर हम यहाँ पर भी बात करें इधर, जैसे कि यहाँ पर है, ये पूरे एक साथ है ना। जैसे भाई IIT बॉम्बे है,
आईआईटी बॉम्बे के लिए पर्टिकुलरली केमिस्ट्री पकड़ो, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है केमिस्ट्री फॉर 3 ईयर 6 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर 1 ईयर एटलीस्ट 2 सेमेस्टर, सीट्स वही 57 है। तो वही चीज़ हमने भी यहाँ पर देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ जो है थोड़ी काम की लगी होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराम से अपनी मेहनत करते रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए और मज़े से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।